का महीना शिव जी भगवान को बहुत ही प्रिय क्यों है? सावन के महीने में क्या करना चाहिए जिससे शिव जी भगवान अति प्रसन्न हो जाएं? और सावन के महीने में ऐसा क्या ना करें जिससे कि वो जो है हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारे विघ्न पड़ जाए। तो सबसे पहला काम है, आप इस बात को समझिए कि सावन का महीना शिव जी भगवान को अति प्रिय क्यों है। क्योंकि ये प्रिय क्यों है? क्योंकि शिव जी भगवान ने इस वक्त पर माता पार्वती को मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया था। माता पार्वती जो कि हिमालय की पुत्री थी, शिवजी भगवान को अपने पति के स्वरूप में पाना चाहती थी। उन्होंने सावन के महीने में सोमवार के दिन अति कठोर व्रत रखा था और बहुत निर्जल व्रत भी रखा था। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया था और तपस्या की थी, पूरा पालन किया था। उसके बावजूद शिवजी भगवान प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। तो वो सावन का महीना ही था। सावन के महीने के अंदर नीलकंठ में शिवजी भगवान के शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया जाता है। उसके पीछे की भी एक कथा है। उस कथा के पीछे क्या है कि सावन के महीने में जब असुरों ने और देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था उसके अंदर से अमृत निकालने के लिए, तो उस वक्त पर हलाहल विष आ गया था बाहर। और उस हलाहल विष से सभी देवी देवताएं, क्योंकि जो भी उस विष की चपेट में आ रहा था वो सब मारे जाते। और उस विष को केवल हमारे शिव शंकर भगवान ने ही धारण किया था और अपने कंठ में धारण किया था। वो इतना भयानक था कि शिव जी भगवान के कंठ को भी उन्होंने नीला कर दिया था। और उस दिन सावन के महीने में ही उनका नीलकंठ नाम पड़ा है। और सावन के महीने में जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं नीलकंठ में जाते हैं और वहां पर जल अभिषेक करते हैं। इसका मतलब है कि जल अभिषेक करने से सावन के महीने में शिव जी भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस समय पर आप शिव जी भगवान का जल अभिषेक करते हैं। जल अभिषेक करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कि सावन में शिव जी भगवान को सोमवार अति प्रिय है। जो दिन आते हैं, दिन में सोमवार जो है शिव जी भगवान के लिए विशेष माना गया है। सावन के महीने में शिव जी भगवान को अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति सावन के महीने में शिव शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, जल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, वो बहुत ही शिव जी भगवान प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में चंदन से जो तिलक घिस करके शिव शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, जल में चंदन का पाउडर घोल करके अगर वो जल से अभिषेक करते हैं, शिव जी भगवान बहुत अति प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में आपने देखा होगा रिमझिम बारिश हो रही होती है और फूल और पत्तियां, पतझड़ का महीना खत्म हो जाता है और नई नई फूल और पत्तियां आ रही होती हैं, हर जगह बहार आ रही होती हैं। इसी प्रकार से बेलपत्र और ये काफी सारे फूल्स जैसे भांग, ये जो बहुत सारी चीजें हैं शिव जी भगवान को पत्र और ये जो अर्पण किए जाते हैं, फूल अर्पण किए जाते हैं। और अगर सावन के महीने में आप गुलाब का फूल लेकर के मिक्सी में घुमा के और उसको दूध डाल करके और जब आप उस दूध के साथ उनका अभिषेक करते हैं, उससे भी शिव जी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने के अंदर अगर आप शिव जी भगवान के यहाँ पर दीप दान करते हैं, शिव जी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। दीप दान का विशेष महत्व है। और इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार है जो कि शिव जी भगवान के दिन गिने जाते हैं। सोमवार को 5 सोमवार है। 5 सोमवार का मतलब है शिव जी भगवान के मुख भी 5 हैं। 5 मुख, एक मुख को एक सोमवार प्राप्त हो जाता है। इसलिए पंचमुखी शिव को, पंचमुखी सोमवार के व्रत करने वाले व्यक्ति को शिव लोकपुरी में शिवगण के रूप में पार्षद बनाया जाता है। 5 व्रत रखें, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। अंतिम क्षण में वो शिवलोक को प्राप्त होते हैं। और इसमें देखिए, शिव के भक्त जो हैं वो देवता भी होते हैं, दैत्य भी होते हैं, पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, हर प्रकार के। इसे इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। शिव जी जो हैं हर प्राणी के अंदर शिव हैं। और शिव जो 2 अक्षर का नाम है शिव, और शिव में से मात्राएं हट जाए तो सब बन जाता है। जो भी व्यक्ति शिव का जाप करे, बोले शिव 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 का जाप करे, और अगर वो उसका जाप करते रहेंगे तो उन्हें कई गुना फल प्राप्त होता है। और अगर पंचाक्षर मंत्र का न ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके से जल का अभिषेक करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनको बहुत सारा फलीभूत होने वाला है।
ये तो है शिव जी भगवान को प्रसन्न करने वाला। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, सावन के महीने में सुबह से लेकर शाम तक आंख बंद कर करके ध्यान कर करके ध्यान योग में जाएं। ध्यान योग में जाते वक्त जब भी आप बोलें ओम नमः शिवाय, जहां भी आपको समय लगे, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, सोते वक्त करें, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होने वाली है। अब करना क्या है ये तो मैंने बता दिया, अब जो नहीं करना वो समझिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हर सोमवार को व्रत रखने के बाद अपने विचारों का पालन करना है, विचार शुद्ध होने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज के सेवन से बचना चाहिए सावन के सोमवार में। और यहाँ देखिए दूध से बनी चीजें खाएं, और यहाँ पर शिवजी भगवान को भी दूध और दूध से बनी चीज जैसे दही पेड़ा ये अर्पण करना चाहिए। आपको क्या नहीं खाना चाहिए? नशा नहीं करना चाहिए, दोपहर में नहीं सोना चाहिए, और किसी भी प्रकार का किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए सबके। और एक बात विशेष ध्यान रखें, शिव जी भगवान का हर प्राणी शिव जी भगवान के हैं, हर प्राणी। और सावन के महीने में किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सभी प्राणी के अंदर शिव देखें, और जब आप शिव देखेंगे तो आप देखेंगे महादेव शिव शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, और अति प्रसन्नता उनकी होगी, उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। क्योंकि अगर कोई 5 सोमवार भी ना रखे तो उनको कम से कम 2 सोमवार तो जरूरी रखने चाहिए। वो कोई भी सोमवार को रख सकते हैं, पर व्रत जरूर रखें, क्योंकि हर प्राणी इस व्रत को जरूर रखे। ये अवसर बार बार नहीं आता। सावन का महीना है, सावन के महीने में शिव जी भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और जिन व्यक्ति की शादियां नहीं हो रही वो सावन के महीने में माता पार्वती से कहें, जिस प्रकार से आपने शिव शंकर भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए शिव जी भगवान को अपने पति स्वरूप में पाया है, इसी प्रकार हे माँ पार्वती हमारा भी घर नहीं बस रहा। और ऐसा कह के माता पार्वती को और शिवलिंग के साथ 7 फेरों से आपने कलावा, जिसे हम मोली बोलते हैं, उस प्रकार से जैसे जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।